हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए अधिगम अक्षमता या अधिगम अक्षमता के प्रकार पर वीडियो लेकर आया हूं, जो हमेशा सीटेट में 2 से 3 नंबर का पूछ ही लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अधिगम अक्षमताएं, ठीक है, या अधिगम अक्षमता के प्रकार। ठीक है, पहले क्या दिया है, डिसलेक्सिया। क्या दिया है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। किससे संबंध है इसका, पठन विकार से है। ठीक है, यह भी आई है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि यह हर बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जिसका संबंध किससे है, पठन विकार से है। इस अधिगम अक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। किसमें कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षर जैसे बी एवं डी में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे जैसे स्व और वाज, न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को डिसलेक्सिया पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, डिसलेक्सिया क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अक्षमता जो है वो अप्रेक्सिया है। क्या है, अप्रेक्सिया। यह एक ऐसी शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। ठीक है, क्या है, अप्रेक्सिया। यह उतना ज्यादा नहीं पूछता है, अप्रेक्सिया उतना ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया के बारे में देखते हैं क्या दिया है। यह अप्रेक्सिया का ही प्रकार है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूचना गति कौशल में निपुण नहीं हो पाता है। वह हाथ एवं आंख के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया तांत्रिका तंत्र संबंधित विकार है जिसे सेंसरी इंट्रीगेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंसरी इंट्रीगेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, सेंसरी इंट्रीगेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। यह भी उतना नहीं पूछता है। ठीक है, जो पूछता है मैं उसको VVI लिख दूंगा, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफेजिया। क्या है, अफेजिया, ये पूछ लेता है। ठीक है, इसको भी मैं VVI लिख देता हूं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता को अफेजिया कहा जाता है। किसको, भाषा और संप्रेषण अधिगम। जो बच्चा बातचीत नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, वैसे अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है, अफेजिया कहा जाता है। ठीक है, इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, किसमें, सीखने में और अपने विचारों को अभिव्यक्त यानी संप्रेषण या बातचीत करने में क्या करते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं। ठीक है, सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, यह विकार किससे उत्पन्न होता है, मस्तिष्क में क्षति के कारण यह विकार उत्पन्न होता है। जैसे देखिएगा, कोई पागल होता है, बड़बड़ाते रहता है, कुछ कुछ बोलता है, आप बोलिएगा कुछ, वो बोलेगा कुछ, इसका मतलब क्या है, कुछ खिसका हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो वही बात लिखा है कि सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, डिफेजिया। क्या है, डिफेजिया। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को क्या कहते हैं, डिफेजिया कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिफेजिया कहा जाता है। यह भी उतना ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन हमको क्या करना है, इसको भी पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं, अलेक्सिया। ठीक है, क्या है, अलेक्सिया। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है।
इसे शब्द आघात या पाठ आघात या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या क्या कहा जाता है? इसे शब्द आघात कहा जाता है, पाठ आघात कहा जाता है, विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है। क्या है? एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है। ठीक है, अलेक्सिया के कारण अफेजिया या डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है डिस्ग्राफिया। क्या आ रहा है? डिस्ग्राफिया। ये भी क्या है? VVI है। ये हमेशा पूछता ही पूछता है। क्या? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया। ठीक है, यह लिखने संबंधी अक्षमता है। इसमें बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है। ठीक है, इसमें या तो बच्चे ठीक से नहीं लिख पाता है अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। ठीक है, सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या उंगलियों संबंधी गड़बड़ी होती है। क्या? हाथ, हथेली, उंगलियों संबंधी क्या होती है? गड़बड़ी होती है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी के कारण भी यह अधिगम अक्षमता संभव है। ठीक है, मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी के कारण भी यह अधिगम क्या है? अक्षमता संभव हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डिस्कैलकुलिया। क्या आता है? डिस्कैलकुलिया। ये भी क्या है? VVI है। ये भी पूछ लेता है। ठीक है, यह ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे गणित, अंकगणित को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है? मैथ से संबंधित है। ठीक है, जिसमें बच्चा गणित या अंकगणित समझने में क्या करते हैं? कठिनाई का अनुभव करते हैं, उनको मैथ समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है इसे। ठीक है, आगे आता है डिस्थीमिया। क्या आता है? डिस्थीमिया। यह गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। क्या? डिस्थीमिया। ठीक है, इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। ठीक है, डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति का मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है। क्या रहती है? निम्न रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डिस्मोर्फिया। क्या आता है? डिस्मोर्फिया। ठीक है, यह एक ऐसी मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। क्या है? बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। व्यक्ति को लगने लगता है कि मेरा कोई अंग छोटा है या सही से नहीं विकास हुआ है उस अंग का। ठीक है, वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। ठीक है, इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? अधिगम पर पड़ता है। ठीक है, तो ये टोटल 10 अधिगम अक्षमता के प्रकार थे जो आप लोगों ने अभी देखा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से जाएं और ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि मैं सभी वीडियो का नोटिफिकेशन इन ग्रुपों में डालता रहता हूं और जो भी टीचर से रिलेटेड न्यूज होता है मैं वो भी इसमें डालता रहता हूं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद।